राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है? आप भी की वैसी वक्त कट रहा है। हाँ जी, आप लोगों को मौज आ रही कि नहीं आ रही है? भाई आप लोगों को आए या ना आए, लेकिन मुझे मौज आ गई यार। क्योंकि यार पता होगा कि अभी 4-5 दिन से मैं मोस्ट इंडियन फेमस यूट्यूबर रोम रोम जी के नाम से फेमस भाई पवन भाई के साथ 4-5 दिन से मतलब कि साथ में था। और मैं उनको 2-2.5 साल से मतलब कि कांटेक्ट कर रहा था, जब से मैं इंडिया में ही था। बट वो होता है यार, इतने फेमस है भाई तो मैसेज काफ़ी ज़्यादा आते तो रिप्लाई नहीं कर पाते। तो मुझे भी कोई रिप्लाई नहीं आया था, बट वही होता है ना कि जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वही मेरे साथ हुआ। और मैंने सोचा नहीं था कि भाई मतलब कि मुझसे मिल सकते हैं ऐसा कुछ, लेकिन मिले। मैंने भाई की स्टोरी वगैरह देखी थी, तो मैंने वहाँ पे बहुत दिमाग लगा के गणित लगा के भाई को एसएमएस किया और भाई ने मुझे रिप्लाई किया। तो जब भाई ने मुझे रिप्लाई किया तो भाई जब ओके बोला मिलने के लिए, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया कि सच में ये सही सच हो रहा है कि नहीं। तो भाई को बुलाया और 4-5 दिन भाई के साथ रहे। तो यार एक्चुअली पहले बता दूं कि भाई के साथ कोई वीडियो तो मैं बनाना चाहता था, लेकिन पता ही भाई इतने ज़्यादा फेमस है तो यार काफ़ी लोग मतलब कि मिलने मेरे रूम पे आते थे, हम बाहर जाते थे तो बाहर मिलते थे। तो भाई के साथ मतलब कि ना जो अकेला मतलब कि अकेले में वीडियो बनानी चाहिए तो वो टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनानी थी भाई के साथ। तो मैं बीच में हम शाम को घूमने गए थे, तो वहाँ पे वीडियो बनाई मैंने। तो शाम भी हो गई थी और साथ में मेरे कुछ मतलब फ्रेंड्स लोग भी थे। तो वीडियो में मतलब कि प्रॉब्लम भी आएगी आपको सुनने में, क्योंकि कुछ नॉइज़ वगैरह है यार दोस्तों की, और वॉइस वगैरह थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है। ये यार दिल से सॉरी, मुझे भी मतलब एम्बेरस फील होता है कि एक ऐसे फेमस भाई और इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने वीडियो बनाई, और मुझे उनके साथ अलग भी वीडियो बनानी चाहिए थी बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसके लिए यार दिल से सॉरी। काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी यार कि भाई के साथ वीडियो बनाऊंगा तो ये पूछूंगा ये। बट जब भाई के साथ मैंने वीडियो बनाई ना, तो इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि मतलब कि जो भी मैंने तैयारी की थी वो मेरे सारे क्वेश्चन दिमाग से उड़ गए थे। उस टाइम पे जो मुझे लग रहा था कि पूछना चाहिए वो मैंने पूछा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियो के या फिर इंस्टा में। तो भाई से तो यार कभी भी पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही। वीडियो मैंने बीच में शूट की है, कुछ मैं रूम पे आके शूट किया, तो आपको रूम वाली वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। तो उस में तो पूरी देखना वीडियो को, सारी इधर उधर की आवाज़ों को छोड़ के पवन भाई पे फोकस करना, पूरी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा सच में आप लोगों को। तो बिना देर किए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पवन भाई की तो किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हाजी में माँ शो। तो यार भाई को सबको पता है यार, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। नाम तो बता दे। नाम पवन भाई रोम रोम जी, यार सबको पता है, इंडियन फेमस यूट्यूबर है भाई। तो यूट्यूबर हो, सिर्फ फेमस तो नहीं है। फेमस है भाई, फेमस है, सबको पता है जो भी आता है। तो यार कुछ हम भी सीखेंगे भाई से और आप लोगों को भी बताऊंगा। तो कुछ पूछूंगा भाई से। क्या सिखाओ तो यार आज? इस टाइम पे मेरा वैसे ही हाल है जैसे कि आप नायक मूवी देखी होगी, अमरीश पुरी का वो इंटरव्यू लेते हैं ना अनिल कपूर, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई तो है, तो मेरा भी वही है। तो खुद को अनिल कपूर बोल रहा है और मेरे को अमरीश पुरी बोल रहा है। ब्लड प्रेशर किसका हाई कर दिया? ठीक है, तो यार भाई से पूछते हैं यार। भाई अच्छा, जापान यार कब आए थे आप? 2015 30 जून। अच्छा, सैटरडे। मतलब काफी लंबा टाइम हो गया है ना। 6.5 साल हो गए। मुहूर्त निकाल के आए थे सैटरडे। सैटरडे जरूरी है। तो भाई आपने लैंग्वेज सीखी थी वहाँ पे इंडिया में? 2 साल स्कूल में गया तो था, अच्छा। पर आई नहीं थी मेरे को। वहाँ पे मतलब जेएलपीटी वगैरह कुछ दिया था, N5 दिया था, फेल हो गया था, N4 दिया था, फेल हो गया था, N3 दिया था, फेल हो गया था। भाई फेलियर के बाद ही सक्सेस है, तगड़ा एक्सपीरियंस। जरूरी है यार, फेलियर है तभी आगे सक्सेस है। नहीं खैर, वो तो बेवकूफ़ी है खुद की मेरी। अच्छा। सब करते थे तो मैं उनके शौक में दोस्तों के साथ में करता रहता था, खुद का कुछ वो नहीं था मेरा। सब कोई बताता है हाँ। कि मतलब कि जैसे हम यहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब सर्च करते हैं, तो सब लोग मतलब कि जेएलपीटी सर्टिफिकेट वगैरह की ज़्यादा एक मतलब कि भाई जैसे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो मेरे स्कूल बोलता है कि N2 लेवल का होना चाहिए। तो भाई मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने जैसे जॉब फर्स्ट जॉब ली थी तो उस टाइम पे आपके पास कोई जेएलपीटी सर्टिफिकेट था? हाँ
कौन सा? था उस टाइम मेरे पास N2 था अच्छा, कंपनी वालों ने मतलब देखा था कि दिखाओ ऐसा कुछ? ना, कुछ नहीं। मतलब कि यार अगर आप अपने और मेरे resume- साथ सेम कंपनी में हमारे स्कूल से और भी लोगों के एडमिशन हुए थे, मतलब एडमिशन कह रहा हूँ उसमें इंटरव्यू क्लियर हुए थे 2-3 के, उन पे N3 था और एक पे तो कुछ, एक पे नहीं था, एक कोरियन लड़की थी उस पे कुछ भी नहीं था। मतलब नहीं है तब भी अगर आपकी कंपनी में, कन्वर्सेशन, हाँ। हाँ, कन्वर्सेशन अच्छी अगर थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते हो तो मतलब कि जॉब मिल सकती है ना? हाँ, और बात करने की वो होनी चाहिए समझ की किससे क्या बात करनी है। हाँ, नहीं तो बहुत से यार N3 N2 भी पास करके बैठे हैं, बोलना नहीं आता, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, तो फिर तो और वो एक होता है जापानी बोल भी लो, पर हाँ। किस इंसान से किस तरह की बात करनी है वो सेंस होना चाहिए। नहीं तो जापानी तो यहाँ का होमलेस भी तो बोलता ही है। ऑब्वियसली हाँ, फिर तो भी होमलेस है। फिर भी होमलेस है, नौकरी नहीं लेता कोई, ये फर्क है। वही है ना, मतलब कि जॉब मिल सकती है यार, इतना बड़ा नहीं है। तो यार अब ये है कि भाई अपने IT सेक्टर में भी जॉब की है ना, हाँ, जैसे मैं भी IT स्टूडेंट हूँ, यस। तो मतलब कि जैसे कि N3 या N2 जैपनीज कितनी लेवल की होनी चाहिए कि मतलब कि IT में वो बंदा जॉब मिल सकती है? N3 N3 लेवल की हो, है ना? कन्वर्सेशन करने लायक होना चाहिए बेसिकली। तो मतलब कि मिल सकती डिस्कस है। करते हैं जब जैसे काम वाम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो जो समझाते हैं तुमको मीटिंग में समझ आना चाहिए इतना, तो नहीं तो फिर काम कैसे होगा। आपको क्या लगा फुकुओका में अच्छा जब से आए हो भाई? 2 दिन हो रहे हैं आपको। अच्छा, इसके हाथ के आलू के पराठे ओहो क्या सबसे बात बढ़िया है। पूरे फुकुओका में भाई ऐसा खाना नहीं है यार, सच में। हमने तो आपको बोला था आप इधर ही आ हाँ, गए। अगली मतलब बार आना खाना तो जब- एक नंबर बनाते हैं दोनों। रेस्टोरेंट खोल ले फिर। हाँ, और ही तो पवन भाई ढाबा। चिकन भी बहुत सही बनाता है यार। चिकन भी बना था बढ़िया। हाँ, अच्छा, तुम कुछ करो ना करो, खाना अच्छा बनाते हो। जापानी तो मैंने तुम्हारी सुनी नहीं। जापानी भी बस ऐसे ही है काम। अच्छा ये बताना आप, एक जापान समथिंग 6 साल होने ही वाला है ना? 6.5 साल 6.5 साल होने वाला है। 7 साल होने वाला है। इंडिया में और यहाँ पे मतलब कि कितना डिफरेंस लगता है? मतलब कि जैसे इंडिया में भी हम IT पढ़ते हैं और यहाँ की IT आपने तो शायद नहीं की, बट इंडिया जब में तो नहीं पढ़ा ना IT, तो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। पर हाँ, मैंने उसके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस दिए थे, मेरी रैंक आई थी 3.5 लाख कुछ स्टेट अच्छा। में, तो फिर मैंने सोचा छोड़िए तो बस की नहीं मेरे। IIT भी दिया था मैंने NDA भी दिया था, वो फौजी वाला, किसी में नहीं हुआ था। अरे आप तो सेट है जापान में, ठीक है। हाँ ठीक है, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो मिलता ही मिलता है। मतलब कि पीटा पिटाया माल आता है जापान में लग रहा है। एकदम भाई, हंसी। फिर यही चमक जाता है वो तरस हाँ। तरस के खुद को है। जैसा मौका चाहिए होता है वो मिल जाता है यहाँ पर, मेहनत की कदर है। सही, जब मर्जी स्टार्ट कर दो हाँ। लाइफ बन जाती है। एक तो रिश्तेदार नहीं होते ना यहाँ पर रोका टोकी के लिए, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता हाँ, है। बुरा करती हो तो करते जाओ, कोई कहने वाला नहीं, अच्छा करो तो हाँ, कोई तो कहने अपने जिम्मे अपनी कामयाबी और अपने फेलियर की जिम्मेवार तुम खुद होते हो, कोई और नहीं होता। वाला। तो एक एडवांटेज है बस। भाई एक चीज और बताना आप मुझे, हाँ, अपने जो निहोंगोगा को मतलब किसी एजेंट के थ्रू आए थे या खुद आपने सर्च किया, आपने खुद अप्लाई किया, कैसे मतलब? अपना जिसमें मैंने एडमिशन हाँ, लिया था जिसमें वो तो आपने- मैंने खुद रिसर्च करा था, पर वहाँ पर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था एक में, उन्होंने रिकमेंड करा था, एक जैसे एजेंट वेजेंट थ्रू रहते हैं ना, तो एजेंट से बात करी थी, तो मेरे को लग गया था कि ये तो अजीब सब, पता नहीं, समझ नहीं आ रहे, पैसे पूसे के बारे में बोल रहा है, और इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा था वो जापान की, पढ़ते वक्त ऐसा होगा वैसा होगा, और स्विमिंग पूल होगा स्कूल में फलाना टिमका, और मौज ही मौज होगी, पैसे छापोगे बहुत ज्यादा। तो मुझे कहा, तभी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था कि ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं। हाँ, तो खुद ही फिर सर्च करे थे बहुत ज़्यादा, अपनी रिसर्च खुद करी थी कि कौन सी जगह पे जाना है, तो वो डिसाइड करा था फिक्स कि जाना ही टोक्यो में, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, चाहे कुछ हो जाए। टोक्यो में पर्टिकुलर शिंजुकू में जाना, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। शिंजुकू में जितने गाहक थे फिर उनको कांटेक्ट करता था, मेल करता था, फ़ोन करता था, 1 हफ्ता लगा के फिर अपने फिर से क्वेश्चन तैयार करता था। मुझे लगा था 5-6 महीने लगे थे इस पूरे प्रोसेस में, तब फिर मेरा एडमिशन हुआ था। अपने जो मतलब कि स्कूल की फीस थी फुल पे करके आए थे, मतलब 1 ईयर कितना? 1 साल की फीस दी थी, 4 लाख कुछ थी जापानीज ईयर में। हाँ, 4 लाख मतलब ऐसे थे 45 मान के आसपास, अच्छा अच्छा। 4-4.5 लाख थे जापानीज ईयर 1 साल के, और उसमें 3 महीने का वो भी था, डॉर्मेटरी हॉस्टल जो रहता वो भी था। बिल इंक्लूड होता है उसमें, जैसे
किस चीज का बिल? मतलब बिजली कि का बिल? बिजली का हाँ, आया? बिजली पानी सब था। डॉर्मेटरी थी हमारी, 22,000 जन 23,000 था एक महीने का। ये बहुत सस्ता था तो भी जैसे छोटा। हाँ, छोटा था। तो शायद वो 7 साल पहले की इन्फ्लेशन का रेट देखा जाए तो हाँ, 6-7 साल बाद सस्ता पुरानी भी तो हो गई है। बिजली पानी इनकम सब भी था। बड़ी है उस हिसाब से। इनकम तो यार बायतों में क्या ही सेम सी रहती है, 1000-1100 जो जितते रहते हैं। कौन भाई, एक बात और बताना हमें, बता, पूछ। आपने आईटी में जॉब किया, कितना टाइम किया आपने? 6 महीने। 6 महीने। क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब छोड़ना छोड़े, क्यों छोड़ा ये मत बताना बट क्या एक्सपीरियंस क्या था? छोड़ना तो पता है, इंसान ना नौकरी ना अपने काम की वजह से नहीं छोड़ता, 90% अपने आसपास के लोगों की वजह से छोड़ता है। तो मेरे साथ भी वही सीन था। और काम तो यार अच्छा था बहुत, मतलब अगर मेरे आसपास के लोग अच्छे होते तो मैं छोड़ता नहीं शायद इतनी जल्दी। मतलब कि माहौल ही ऐसा था। हाँ, मेरे कंपनी का माहौल ठीक नहीं था थोड़ा, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं था। बाकी सबके तो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आता था। कोई चीज़ प्रोग्राम बनाते हैं, फिर वो काम करता है, मज़ा आता कोडिंग वोडिंग में तो यार। तो जैसे कोई नया बंदा है, जैसे कि स्कूल में सीखना, एक कंपनी में काम करना, अलग अलग दोनों बातें होती हैं। हाँ, तो ये काम मतलब कि अच्छी, मतलब कि जैसे इंटर्नशिप वगैरह कोई करके आता बंदा तो पता होता है चीज़ें कि हाँ मुझे ऐसी करनी है। तो ये सिखाते हैं काम, मतलब कि जैसे नहीं आता, जैसे हम सेनमन में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत सिखा दिया एक बेसिक लेवल सा, तो अब वहाँ पे जैसे कि काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, तो सिखाते हैं काम प्रॉपरली? सिखाते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल गाक का तो है नहीं, स्कूल तो है नहीं। स्कूल में तुम पैसे देते हो तो तुमको वो सिखाते हैं। ऑफिस में तुम्हें पैसे, कंपनी में तुम्हें पैसे मिल रहे होते हैं, तो तुम्हें उतनी वैल्यू काम करके देना होता है। तुम्हें जो चीज़ नहीं आती है वो तुम्हें खुद इधर उधर से पूछनी पड़ती है। गूगल पे रिसर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो होता है उसके लिए, कोडर्स के लिए, उसमें डालो अपने सवाल, तुम्हें खुद सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। और फिर भी नहीं मिलता है तो हाँ, सीनियर्स होते हैं, उनसे पूछ सकते हो, वो थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं। तो मतलब जैसे हम काम करके देना होता है, डेडलाइन होती है ना यार ऑफिस में, तो हाँ। ये उस डेडलाइन पे देना ही देना होगा। काम करके नहीं दोगे तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें डांटेंगे कि तुम क्यों नहीं कर रहे। तुमने इंटरव्यू में तो बोला था मैं जान लगा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम जो बोलोगे तो वो रहता है। सीखने को मतलब असली में कितना स्कूल में तुम पढ़ लो, किताबें वो होता है ना, किताब कितनी रट लो, पर असली में जब तुम काम करने लगते हो तभी समझ में आती है चीज़ें, सीखते तभी हो तुम। हाँ, किताबें प्रिपेयर कर देती हैं, थोड़ा सा तुम्हें बेसिक नॉलेज दे देती है, वो ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम काम करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो जापानीज़ को भी देखा है मैंने, और मैं कंपनी में जॉब करता था, पूरी नोट में लिखता है, हाँ, बनता है ना, मेमो बनाते हैं। आप बनाते थे मेमो? मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं, और छोटी छोटी चीज़ें तो लिखने में क्या ही हो जाएगा, वो दिमाग में याद कर सकते हैं, मैं याद कर लेता हूँ तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर उन्हें ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं है, तो इस बात पे वो एक इम्प्रेशन खराब सा हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ मतलब एक्टिंग करता था, लिखने की लिखता नहीं था। हाँ, जो चीज़ जब याद में रह सकती है तो उसे क्यों लिखना, क्यों पेपर वेस्ट कर। और सामने वाले का मन रखने के लिए फिर हाँ लिख रहा हूँ तो वो भी हो जाता है, विन विन सिचुएशन। निहंगो का रोल बताओ। निहंगो का किस चीज़ में? निहंगो कितनी जीवन में? यार, हाँ यहाँ अभी जापान में आए हैं, हाँ, तो कितनी मायने रखती है, या फिर बिना निहंगो के भी चल सकता है क्या? यानी बिना निहोंगो के तो यही रहेगा, पूरा ही, गेंदबाज सी वो तो फैक्ट्री में ही काम रहेगा बिना निहोंगो के तो। यानी ठीक ठाक निहंगो से भी काम चल सकता है, या फिर जितना ही सीखनी पड़ेगी फुल? सीखनी तो पड़ेगी, अच्छी लाइफ जीनी है ना यहाँ पर, इज्जत से। हाँ, बाकी इज्जत जो वाली- जापानीज लोगों के साथ बराबरी में कंधे से कंधा मिला के, आंखों में आंख डाल के अगर काम करना ना इज्जत के साथ, तो सीखनी पड़ेगी। बोलने की तो देख आ ही जाती है, लिखना पढ़ना, पढ़ा लिखा इंसान उसे बोलते हैं ना जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो वो जरूरी है। नहीं तो घर पे जो भी लेटर आएंगे फिर किसी को दिखाएगा कि ये देखिए क्या है, ये बिल किस चीज। अच्छा, जैसे अगर जापानीज हम सीख लिया, अगर किसी को अपने इंडिया में तो ऑब्वियसली काफ़ी जापानीज कंपनी है, वहाँ पे जॉब वगैरह का है कुछ जुगाड़ मिल सकता है? जुगाड़ मतलब मतलब वही कि होता है, हाँ, इंटरव्यू दो, नौकरी तो है ही यार बहुत मतलब कि सारी। मिल सकती है अगर जापानीज हमने यहाँ पे भी अच्छे सीख लिया, तो अगर कोई बंदा अपनी कंट्री इंडिया जाके हाँ, करना चाहता है, मतलब कि जापानीज सीखने से भी काम चल सकता है, वहाँ पे हम जॉब अच्छी अरे ले सकते बिल्कुल। और क्या, ऑब्वियसली यहाँ से जो सीखा है उसकी तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तुम यहाँ पे सिर्फ जापानीज नहीं सीख रहे, जापानीज कल्चर भी सीख रहे हो, काम करने का तरीका सीख रहे हो। यहाँ पर काम करने का तरीका तो तुझे पता ही करता है, तो टाइम कितना ज़्यादा वो होता है स्ट्रिक्ट, वो उसकी खुद की आदत ही पड़ जाती है। जो काम करते हैं उस हिसाब से करते हैं। अब कोई सामने वाला काम नहीं कर रहा होता तो खुद को ऐसी इरिटेशन होती है कि
ये तो काम ही नहीं कर रहा, पागल है, इसको अहमियत नहीं पता अपने टाइम की। तो वो एटीट्यूड जब हम लेके जाते हैं ना यहाँ से, तो ऑब्वियसली जापानीज कंपनी में वही ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, क्योंकि जो इंडिया में लोग काम करते हैं नो डाउट बहुत अच्छा काम करते होंगे, पर सबका वो एटीट्यूड वैसा होता नहीं है काम की तरफ ना। एक जापानीज वर्क एटिकेट जिसे बोलते हैं वो आ जाता है यहाँ पर रहकर, सीरियसनेस जो बोलते हैं काम को लेकर, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्रोफेशनल लाइफ में। दूर तक एक चीज़ और बताओ भाई यार, सबसे मेन, जैसे कि अभी मैं जॉब तो सर्च करता हूँ, हाँ एक क्या अच्छा वे है कि यार जॉब सर्च करने से वहाँ पे मतलब कि मिल सकती है, क्योंकि अभी जैसे कुछ हाकिन वगैरह जैसे कंसल्टेंसी बोलते हैं, तो जैसे वहाँ पे मैं रिज्यूमे वगैरह अपना सेंड करता हूँ तो कुछ का रिप्लाई आता है अभी कोरोना है ऐसा, बट मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कोरोना का सीन यहाँ पे। मैंने यार नौकरी चेंज करी कोरोना में, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा, अरबाई तो चल रही है, कंपनी चल रही है, सब कोई पैसा कमा रहा है, तो क्या कौन सा मतलब कि वे बंदा अपना डायरेक्ट कंपनी में रिज्यूम सेंड करे कि किसी हाकिन के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू जाए, मतलब कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तो क्या होता है कि अगर तुम्हारी खुद की तैयारी पूरी है ना कि तुम्हें किस तरह का काम करना है, कौन सी कंपनी में जाना है, वो जितना ज़्यादा नैरो माइंडेड होता है ना, जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं कोमाकाई, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है स्पेसिफिक, तो वही कंपनी ढूंढ उस कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। उनकी जो होता है ना करियर का ऑप्शन होता है, और वो साईओ का वो ऑप्शन होता है ना, जिनजी साईओ ऐसे करके कितने सारे ऑप्शन होते हैं, उन पे अपना अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। कंसल्टेंसी वाले तो यार उन पे जो जॉब्स अवेलेबल होती है वो उसी को ही तो मैच करेंगे, और उससे पूरे जापान की जॉब थोड़ी है, क्योंकि 36 तरह की कंसल्टेंसी है, वो डाटा इकट्ठा करते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो उन पे सारी जॉब्स होती भी नहीं है। सबसे बेस्ट तो वो है हेलो वर्क जा, अगर पता नहीं है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कि यार किसी में भी लग जाए काम बन जाए, तो हेलो वर्क में सब ऑप्शंस होते हैं, उसमें जाना पड़ेगा, और जाने की भी ज़रूरत नहीं, अभी तो वो ऑनलाइन दिखता है उसमें सब कुछ। घर बैठे वो रिसर्च करना है ना, वो मेन काम होता है, जिससे जो आलस के कारण करते नहीं है पब्लिक, वो बोरिंग काम होता है, बैठ के बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर पूरी जापानीज में लिखा होता है तो उसे ट्रांसलेट करो, डिक्शनरी में खोलो, ये सब वो सब गूगल ट्रांसलेट करो, टाइम लगता है, बोरिंग होता है। बस वो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो वही है, मेरे को तो वही काम में आता है हमेशा। कान में लगाओ ईयरफोन, गाने चलाओ अपने मनपसंद, और ढूंढने लग जाओ 3 घंटे 4 घंटे रोज़ की रोज़, जितना और हो सके तो फ़ोन उसमें डाल दियो, मतलब वैसे कि कोई कॉल वॉल ना कर पाए, नहीं तो उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। और इंस्टाग्राम हटा दियो, स्टोरी रील्स वील्स देखता रहता है। सही बात है यार, जैसे कि पढ़ाई भी बहुत से लोग यार यूट्यूब वगैरह हर चीज़ है, बट अगर जब फ़ोन से पढ़ता है ना बंदा, तो यही होते है कि यार नोटिफिकेशन आती है, उसमें बंदा फिर भटक जाता है, किसकी फोटो आ गई क्या आ गई, बस वहाँ से पढ़ाई होती है। बाकी सारा टाइम तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही चलता है। इसलिए अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो वो ऐप हटानी पड़ेगी। इधर आ जा, पास आ इधर भाई। आज जैसे 2021 हो रहा है, आज के बाद 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। लड़का भी इंटेलिजेंट है। हाँ, चश्मा लगा हुआ तो दिख रहा है ना, यूँ तो नहीं हुआ। 5 साल की तो नहीं पता, 3 साल की बता सकता हूँ। 3 साल में मेरा जो है ना, एक तो मेरा भी RRJ अकेडमी नाम से इंस्टीट्यूट खुल रहा है, वो हो जाएगा सक्सेसफुल, और मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस हो जाएगा, जिससे मैं फुल टाइम वीडियो ही बनाया करूँगा, मूवीज, शॉर्ट मूवीज और वीडियोस, ये वो प्रोफेशनली वही करना है मुझे। और बस यही है मेरा 3 साल, 5 साल की पता नहीं। ठीक है। जापान में भैया इस बार हाँ, जापान में। और आगे आप जापान में रहोगे या फिर कहीं मूव ऑन होगे या इंडिया जाओगे, क्या सोचते हैं? मुझे इस लायक बनना है कि मैं अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री में जा सकूं, और वो पॉसिबल एक इंडिविजुअल जैसे होता है ना, अकेला आदमी नहीं कर सकता। कंपनी होती है तो कंपनी इधर उधर जा सकती, कंपनी के लोग इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं कंपनी के काम से, तो इजी हो जाता है। तो मैं वही है, मेरा प्लान ये है कि मैं जब मर्जी चाहे इंडिया जा सकूं, जब मर्जी चाहे जापान आ सकूं, या जब मर्जी चाहे किसी और कंट्री घूमने फिरने जा सकूं। मेरे पे कोई सरकारी रूप पे पाबंदी ना हो, पैसे से लेकर या फिर टाइम से लेकर, वो मेरा मेन एम है। तो वो मल्टी लेवल नेशनल कंपनी होगी, है ना? हाँ, मल्टी लेवल, तो वो जापान में है और इंडिया में कंपनी 2 जगह रजिस्टर हो जाएगी, तो फिर वो मल्टीनेशनल ही हो गई। स्टाफ भी वो इंटरनेशनल स्टाफ हो गया ना, चाहे एक इंडियन एक जापानी 2 ही स्टाफ हो, वो भी इंटरनेशनल स्टाफ ही माना जाता है। तो वो तो है ही अभी भी, तो ये प्लान है। आपकी जो एकेडमी मतलब जो ओपन हो रहा है, हाँ, उसकी फीस वगैरह आपने डिसाइड किया? फीस यार अभी डिसाइड नहीं करी, क्योंकि
टीचर्स होता है ना, जैसे जापानीज जो टीचर है, जो लाइसेंसी टीचर है, उन वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जो अंडर ट्रेनिंग टीचर है वो थोड़े कम पैसे ले रहे हैं, और जो इंडियन टीचर है अभी वो सारे फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो एक बैच में जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से टीचर का खर्चा निकल जाए, और जो स्टाफ जो हायर करा हुआ है, जो ईमेल्स की रिप्लाई करेंगे, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सब वो सब उनके सबके पैसे निकाल के क्या कॉस्टिंग बनती है वो भी कंप्लीट करी नहीं है। 1-2 दिन में हो जाएगी वो, उसके बाद फिर फीस डिसाइड करनी है, और उसमें भी जितना हो सके सस्ता हो तो बढ़िया है यार। मतलब इतना होना, अगर मैं पढ़ना चाहूँ या मेरा कोई छोटा भाई या मेरी खुद की औलाद पढ़ना चाहे तो उतनी फीस तो हो कम से कम कि मैं देना चाहूँ। वो स्पेशली इंडियन जो जनता है उनके लिए फोकस होगा या फोकस तो foreigners के लिए भी है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। फॉरेनर्स के लिए बतेरे स्कूल है, मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। यार सच में बता रहा हूँ भाई कि काफ़ी मतलब कि 2-2.5 साल जब से मतलब कि जापान आना भी नहीं था, मैंने सोचा था बस ऐसे कंसल्टेंसी में गया था, उसने जापान का ऑप्शन दिया। जापान की जब मैंने करेंसी देखी, मैं क्या यार तो इंडिया से भी नीचे वहाँ पे जाके क्या कमाऊंगा, तो बट ऐसी दिमाग में आ गया, जापान मैंने लिख के डाला। उसमें जापान में लिख डालने के बाद भाई की सबसे पहले वीडियो आई, और भाई के जो लैंग्वेज मतलब कि जो वीडियो बनाने की एक तरीका है वो बहुत पसंद आया। वीडियोग्राफी, कोरियोग्राफी, हाँ। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, मतलब यार मैंने भाई की वीडियो देखी और वहीं से मेरा कि नहीं भाई जापान ही जाना है अब तो।